Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is position time graph. ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे ओनली ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट नाउ सी पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन मींस पोजीशन किसे रिप्रेजेंट होता है? पोजीशन रिप्रेजेंट होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से. ठीक है, किसे डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से? तो फर्स्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्स्ट हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम डिस्कस करेंगे. यूनिफॉर्म मोशन. देखिए यूनिफॉर्म मोशन मींस कि वेलोसिटी जो है ये हमारा कैसा हो, कांस्टेंट. फर्स्ट कंडीशन में वेलोसिटी कैसा हो, कांस्टेंट, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी कैन सी दैट ठीक है, ये हमारा x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. If we can draw a graph between displacement and time, then we can take time in the time x axis and displacement taken y axis. ठीक है, y axis पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, x axis पे टाइम लेते हैं. अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा ये हमारा एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा. कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट ग्राफ बनेगा. ठीक है, क्लियर है? कैसे? ठीक है, v इक्वल टू जाएगा s अपॉन t, देन s इज इक्वल टू जाएगा v इनटू t. तो v यहां पे कांस्टेंट है, s इज प्रोपोर्शनल टू t. जब प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ड्रॉ होता है तो ये जो ग्राफ बनता है वो हमारा एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है. ठीक है, अब इस स्ट्रेट ग्राफ का अगर हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं. क्या फाइंड आउट करते हैं? स्लोप. ठीक है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. लेट सपोज ये डेल्टा एस है और लेट सपोज ये डेल्टा टी है और ये लेट सपोज ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है. देन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इसको रिप्रेजेंट करता है tan थीटा से. स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा. आप क्लास 11 के 10th चैप्टर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जिसमें स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करके उसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है. तो यहाँ पे tan थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ds एंड बेस इज dt. तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t एंड डेल्टा s अपॉन डेल्टा t मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो यहाँ पे tan थीटा जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब ये कंक्लूजन से निकाल सकते हैं हम कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, फॉरएवर कुछ भी हो, उसका जो tan थीटा में स्लोप जो है क्या है, स्लोप अगर फाइंड आउट करेंगे लाइन का, ये स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब इस ग्राफ से अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में जो लाइन बना है इस लाइन का क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे. देन स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी. अगर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम ग्राफ होगा, सब कुछ सेम होगा. तो यहाँ पे जो स्लोप होगा tan थीटा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्पीड को, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको इक्वल टू क्या है, स्पीड. और आपका जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. ठीक है, तो ये तो जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए. नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. सेकंड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखिए इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ में अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ
उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ग्राफ जो होगा दो कंडीशन में ग्राफ बनेगा। फर्स्ट v इंक्रीज होगा, v क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, एंड सेकंड v जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगा या वेलोसिटी डिक्रीज होगा, दो कंडीशन में ग्राफ बनेंगे। तो फर्स्ट अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो ग्राफ जो है वो अपना टाइम और ये सॉरी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, देन दैट स्लोप ऑफ द लाइन और वी कैन से स्लोप ऑफ अ कर्व आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। देखिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का यहाँ पे एंगल जो है थीटा 1, इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल होगा थीटा 2। तो वी कैन से दैट थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। थीटा 1 का लेस है, थीटा 1 का वैल्यू लेस है, इसका मतलब tan थीटा 1 का वैल्यू लेस होगा। इट मींस tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2। tan थीटा 2 से इसका वैल्यू लेस होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट पे स्लोप कम है, इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। एंड सेकंड, इफ वेलोसिटी विल बी डिक्रीज, वेलोसिटी का डिक्रीज होता है तो ग्राफ जो है इस तरीके का बनेगा कि उसका जो स्लोप है वो स्लोप जो है क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो ग्राफ जो है आपका इस तरीके का बनेगा। ये डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है हमेशा। देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पे इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा होगा, ये एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा इस पॉइंट पे अगर स्लोप ड्रॉ करते हैं ऐसे, इस पॉइंट पे यहाँ पे एंगल ये थीटा 2, यहाँ पे एंगल थीटा 1। देखेंगे यहाँ पे एंगल ज्यादा है, यहाँ पे एंगल कम है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है। जब एंगल डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब स्लोप डिक्रीज होगा, और स्लोप डिक्रीज होगा तो मींस वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ठीक है, कोई भी चीज इंक्रीजिंग है, चाहे वो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, ग्राफ इस तरीके का बनेगा। अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों का ग्राफ हमने डिस्कस किया। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट हम लास्ट में पूरे मोशन को या पूरे मोशन की स्टडी करेंगे ग्राफ के। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा कि एक्स एक्सिस में टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लेते हैं। तो सेम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे इसका मतलब है कि ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ए जो है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ क्या होगा, सिंपली ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट कर रखा है वेलोसिटी को, इसका वेलोसिटी को। ठीक है, वी नो दैट एक्सेलरेशन a is equal to v by t and v is equal to at and then v is proportional to t, क्योंकि a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट होगा तो v is proportional to t होगा।
जब अगेन प्रोपोर्शनलिटी का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे जब भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बी और टी के बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ का अगर हम क्या करते हैं, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज ये थीटा है, तो ये जो हमारा डेल्टा वी और ये जो हमारा डेल्टा टी, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का जो स्लोप होगा वो फाइंड आउट करना है। तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस परपेंडिकुलर इज डेल्टा थीटा बाय बेस इज इक्वल टू डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड tan थीटा यहां पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मींस a, इसे रिप्रेजेंट करते हैं a से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी लाइन का अगर स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, वो स्लोप जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सपोज इस ट्रायंगल का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, देखिए हाफ ऑफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा डेल्टा टी, एंड हाइट जो है वो हो जाएगा आपका डेल्टा वी, डेल्टा टी इनटू डेल्टा वी, वेलोसिटी इनटू टाइम, s इज इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड s इज इक्वल टू नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s आएगा। तो एरिया जो है किसका, किसका एरिया, कि जो लाइन है इस लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा, ये एरिया हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, अगर इस ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसका एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया जो है वो किसको हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में दो कंडीशन आएगा कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा और एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, ये हमारा टाइम, ये हमारा v, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग का ग्राफ मैंने बताया आपको इस तरीके का ग्राफ होगा, a इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसका, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, y एक्सिस में अगर हमारा एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग का ग्राफ हमारा इस तरीके का बनेगा, क्योंकि इसमें एंगल जो है डिक्रीज होता है, इसमें एंगल क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। तो ये इंक्रीजिंग के लिए और ये डिक्रीजिंग के लिए, ए जो है हमारा क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इस ग्राफ में भी अगर कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप भी आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कर्व लाइन पे या कर्व ग्राफ पे जब भी स्लोप हम ड्रॉ करते हैं, वो जो स्लोप है, वो स्लोप जो है वो आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स आपको बनाना है अपने नोटबुक में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सिंपली हम क्या करेंगे, एक ए जो है कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
एक्सेलरेशन लेट सपोज क्या है, कांस्टेंट है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, देखिए टाइम और यहाँ पे है एक्सेलरेशन, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरीके का बनेगा अगर चेंज हो रहा है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, अगर एक्सेलरेशन में चेंज होता है तो चेंज इन एक्सेलरेशन में dA अपॉन dt, dA अपॉन dt इज कॉल्ड जर्क, ठीक है, सिंपल सा है, जिसका फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही इसको यूज करते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन अगर चेंज होता है, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन में भी अगर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन में चेंज जो है वो जर्क के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जर्क के इक्वल होता है। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया और इस रेक्टेंगल का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो है इसका, एरिया अंडर द लाइन और एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू, रेक्टेंगल है ये ए हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ एल इनटू बी, एल जो है ए है और बी जो है वो टी है, करेक्ट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वी नो दैट ए इज इक्वल टू वी बाय टी, देन v इज इक्वल टू जो है a इनटू t, एक्सेलरेशन और टाइम के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे a इनटू t जो है ये आपका वेलोसिटी होगा, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसका जो एरिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे अगर स्लोप निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, जर्क को रिप्रेजेंट करेगा, इसको जर्क को रिप्रेजेंट। तो इसका सिग्निफिकेंस है नहीं, इसकी स्टडी हम करेंगे नहीं फिजिक्स में, हमें ओनली किसकी स्टडी करना है, इसकी स्टडी करना है, ठीक है। क्लियर है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे टॉपिक्स, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे इसमें, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, ठीक, और दूसरी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ के थ्रू हम मोशन को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। या हमारे पास ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ से किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि मोशन कैसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।